दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? देखिए दोस्तों, कल मैंने आपको समांतर श्रेणी की 5.1 एक्सरसाइज कराई थी। आज मैं आपको करवा रहा हूँ 5.2। किसकी बेटा? एपी की 5.2 एक्सरसाइज। इसकी एक सीरीज बनती है, वो सीरीज जो मैंने आपको कल बताई थी, क्या ए और a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d, इस तरह से आगे को बनकर चली जाती है। अब इस जो फार्मूला ये अब मैं आपको एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। तो ये एनसीईआरटी में रोज बताता हूँ कि एनसीईआरटी की बुक का मैं ये 10वीं क्लास का 10th का आपको 5.2 कराने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपको आपके ही चैनल हरवीर सिंह क्लासेस के माध्यम से मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हेलो गाइड्स। तो शुरू करें, है ना? तो लियो भगवान का नाम, श्री गणेश करो, माता सरस्वती का नाम लेते हुए मैं आपको ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। इसका एक फार्मूला है बेटा। क्या है इसका? एक फार्मूला। क्या है फार्मूला? इसका फार्मूला a प्लस n, वो कहते हैं an। क्या कहेंगे इसको? an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरा एक इस एक्सरसाइज का फार्मूला है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसे तो आप इसी हिसाब से करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो इसमें क्या दिया है। इसमें आपको a दे दिया, a दे दिया 7 और d दे दिया आपको 3, n दे दिया 8। तो आपको a n ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं है बेटा n ज्ञात करने में। आपका क्या करोगे? आप ये जो फार्मूला है, ये जो मेरा एक फार्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें वैल्यू पुट कर दो। या इसमें वैल्यू पुट करोगे आप तो देखो क्या आ जाएगा। a n इजिकल टू क्या हो जाएगा? a कितना है? 7 प्लस n कितना है? n है 8 माइनस 1, d जो है 3 इंटू 3 आ गया। तो ये n कितना हो गया बेटा? n होगा 7 प्लस 7 में से 8 में से 1 गया, कितना होगा? 7 गुना 3, कितना हो गया बेटा? an इक्वल टू 7 प्लस 7 3 जा 21। an कितना हो गया? an हो गया 28। ये आपका आंसर है। देखो हमने क्या करा, बेमतलब टाइम घुमाने में, टाइम खराब करने में, ये ऐसा करा, ये वैसा करा, बेमतलब दुनिया भर वो बात अच्छी। मैं पहले से कहता हूँ टाइम खराब मत करो। अगर कोई चीज नहीं आ रही है तो आप पूछो। भाई मैंने सीधा साधा फार्मूला लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। भाई इसमें जो फार्मूले जो इसकी वैल्यू है वो पुट द वैल्यू ऑफ द फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सो दैट यू आर सॉल्व। भाई a n इज इक्वल टू 7, 1 की प्लेस पर क्या आएगा? 7 प्लस n की जगह क्या आएगा? 8 माइनस 1, ये दे रखा आपको। और an बराबर 7 प्लस, भाई 8 में से 1 गया, कितना बचा? 7 3 जा 21, ये आ गया। 7 प्लस 21 इक्वल टू 28। बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, आप एक बात सुनिए, इस चीज को आप ये जो क्वेश्चन दिए इसमें और कुछ भी नहीं है। आपको ये जो पहला क्वेश्चन है उसमें से आपको ये मतलब मान की रख कर इसमें फार्मूले में और आपको ये ज्ञात करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो वो मेरे बस की नहीं है। ये ऐसा करा, ये अरे आप 10वीं क्लास के हो, समझे बेटा? अगर आप इतना नहीं कर सकते, साधारण बात है, वैल्यू पुट कर दो बस। फार्मूले में क्या परेशानी है? ठीक है ना? और इसी को करते रहोगे। हमें क्वेश्चन नंबर 2 चलाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए,
इसमें ये एपी दिए हमें, क्या दिए, एपी दिए। ये बेटा देखो क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने दिया है, ये कहता है कि चूज द ऑप्शंस ऑफ चॉइस। एपी दी है फर्स्ट में, एपी दी है, एपी दी है इसने 10, 7, 4 और कितना 13 स्टेप। इतना हमें पाया का ये, तो हमें क्या फाइंड करना है इसमें, हमें ज्ञात करना 13th पद, यानी 30वां पद हमें ज्ञात करना है। अब 30वां पद ज्ञात कैसे करोगे बेटा, ये n होगा इसका, n इसका 13th हो गया। ठीक है, तो कैसे करोगे बेटा, देखो यहाँ पहले इसका आप ए लिखो, एक कितना है, फर्स्ट स्टेप कितना है 10, डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया इसका भाई, फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो 7 माइनस 10 इक्वल टू माइनस के 3, और एक और करके देख लो, 4 माइनस के 7 इक्वल टू माइनस के 3, तो डी कितना आएगा आपका, डी आएगा माइनस के 3, ए आएगा आपका 10। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, 30वां पद यानी 13वां पद हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, बोलो जल्दी बताओ। देखिए मैंने क्या बताया कि हमें इस फार्मूला में वैल्यू पुट करनी है, कौन सा फार्मूला, ये फार्मूला। अब देखिए a इजिकल टू a कितना 10 प्लस n कितना होगा 30 माइनस 1, और d कितना है -3, बट d -3 है, तो ये कितना होगा बेटा 10 प्लस 30 में से 1 गए, 13 में से 1 गए, किसी में से 29 इंटू -3, ये देखो इंटू -3। तो बेटा मैं क्या करूंगा, इसके पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना होगा 10, अब नहीं आती तो ऐसा कर लो, ये चीज बताने की, जो बताने की मैं बताऊंगा भाई, खाम का टाइम वेस्ट करने क्या फायदा भाई। 3 की मल्टीप्लिकेशन क्यों करियो, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6 और 2 8, 3 9 27 और 3 2 6 2 8, कितने माइनस के 87 आ गए। अब बेटा देखो ये माइनस का 10 प्लस का, तो ए कितना होगा, टोटल कितना होगा बेटा 77, ये है इसका। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये तो आप कर लोगे भाई इसका सेकंड पार्ट जो है ये तो आप कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कहता है समांतर श्रेणी में, निम्न के समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों की के पदों को भरो। भाई आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, ये चीज समझने वाली है भाई, जो मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं ये समझने वाली चीज है। ये कहता है फर्स्ट में भाई क्या है, हमारे ये पद दे दिए, 2 दे दिया, फिर खाली स्थान दे दिया और फिर दे दिया 26। अब ये कहता है कि इसकी जो फिलिंग द ऑप्शन ऑफ
गिवन। भाई जो तुम्हें फिलिंग स्थान दिया है, जो खाली स्थान दिया है उसको भरो। तो इसको हम कैसे भरेंगे भाई? देखिए आप क्या करोगे इसमें भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले एपी में एक बात अर्थमेटिकल बोलते हैं, एपी को क्या अर्थमेटिकल हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। सबसे पहली बात है ए पद लिखो, प्रथम पद को ए बोलते हैं, कितना 2। अब इसका हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे? डिफरेंस देखिए ये कितना, फर्स्ट पद, सेकंड पद, थर्ड पद, इसमें क्या है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप दिया नहीं। तो ये जो थर्ड स्टेप है ये कितना आएगा a प्लस 2d। ये कितना आएगा बेटा a प्लस 2d, ये कितना है 26। देखो a प्लस 2d इक्वल टू 26 होगा नहीं होगा, ये टूल है। अब आप क्या करोगे, इसको हम एक इक्वेशन भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या दिया है? a की वैल्यू दी है भाई, a की वैल्यू तो आपको दी है, नहीं दी है भाई? देखो फिर हम क्या करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन। इस इक्वेशन में आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा बेटा, ये a बराबर कितना 2 प्लस 2d इक्वल टू 26। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2d इक्वल टू 26 माइनस 2। तो कितना आएगा 2d इक्वल टू 24, कितना आएगा 24। और d इक्वल टू कितना आएगा 24/2 इक्वल टू 12। भाई d मैंने कितना निकाल दिया 12। ठीक है, यानी कि d इक्वल टू आएगा मेरा 12। Bye guys. Hello guys. You are understanding this question? Hello. Understand? So that we are put the value of ye. Put the value in second step. सेकेंड स्टेप पे मैं वैल्यू पुट करो तो कितना आ जाएगा बेटा, इसमें a प्लस डी कितना हो जाएगा, a कितना 2 और 2d कितना आएगा बेटा 12, तो कितना आएगा 40। तो इसके स्थान पर आपका कितना आ जाएगा 40। ओके, ये आंसर है। हो गया? हेलो, सेकंड पार्ट इसका क्या है? सेकंड पार्ट है इसका के सेकंड में यहां दिया है एपी, कितनी दी है बेटा, पहला ही दे दिया खाली पद, फिर आता 13, फिर आ गया और फिर आ गया 3। ठीक है, ये आपके इसमें स्टैम्प दिए हैं। तो बेटा देखो इसमें मैं क्या करूंगा भाई, ये तो मैं खाली है ही, तो मैं क्या करूं इसमें बेटा मैं इक्वेशन बनाऊंगा। देखो इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4, तो जो मेरा 4 पद है वो बनेगा a प्लस 3d इक्वल टू 3, जो सेकंड पद है वो बनेगा a प्लस d, यानी कि इसका मतलब क्या है a प्लस d इक्वल टू 30। बेटा ये ऐसे ही होंगे, बिना इक्वेशन के सही नहीं होंगे, सवाल हो गई ना। फिर क्या है, आपको दे दिया a प्लस ये कितना थर्ड 1 2 3 4 फोर्थ है, तो इसमें कितना आएगा 3d इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूं बेटा, इसको मैं सोल्व कर लूं। क्या कर लूं, इसको सोल्व कर लूं। जब इसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, सब्ट्रैक्ट कितना 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, तो बेटा ये सब करिए कितना आ जाएगा, ये आपस में कट गया, यहाँ कितना बच गया
2d, क्योंकि देखो भाई ये d प्लस का 3d माइनस का, तो 3d में से d गया तो 2d बचा, और बेटा ये कितना बचा, ये बचा, ये 3 है, ये 10 है, 13 है, तो कितना आ गया 10, कितना आ बेटा 10 बचेगा, बचेगा 10 ही बचेगा। और मैं अब ये d कितना आ गया आपका, ये d बराबर आ गया 10/2 माइनस के, तो d इजिकल टू माइनस के 5, कितना आ गया माइनस के 5। देखो क्या करा मैंने, इसको घटा दिया, माइनस 2d इजिकल टू 10, d बराबर मैंने क्या करा, ये है बेटा माइनस, तो माइनस 10/2, 2 से 10 को काटोगे d बराबर माइनस 5। अब इन वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू, आपको बेटा d मैंने दे दिया, d फाइंड कर लिया, मुझे a ज्ञात करना है, तो कैसे करने देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ये 1 इक्वेशन है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, a प्लस d, कितना है बेटा d मैंने अभी निकाला माइनस के 5, कितना माइनस के 5 इक्वल टू 13, तो a बराबर कितना होगा बेटा 13, ये माइनस इधर जाकर किसका हो जाएगा प्लस का, तो a बराबर कितना होगा 18। ठीक है, अब आपको क्या करना है भाई, मैंने d भी निकाल लिया, a भी निकाल लिया, अब मुझे फर्स्ट पद और सेकंड पद ज्ञात करना, तो a तो मेरा ये आगा ना भाई, फर्स्ट पद तो एक तो मेरा आंसर यही आगा 18। अब मुझे क्या करना, थर्ड पद ज्ञात करना, सेकंड थर्ड कितना 1 2 3, थर्ड क्या है, थर्ड पद क्या है बेटा मेरा a प्लस 2d, तो a प्लस 2d ज्ञात करना है मुझे, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, पुट द वैल्यू इनपुट द वैल्यू ऑफ a एंड d, a और d की वैल्यू पुट कर दी मैंने, तो a और d की वैल्यू कैसे पुट करोगे इसमें बेटा, इस वाले में a कितना है मेरा 18 प्लस 2 इंटू माइनस के, देखो d कितना है माइनस के 5, ठीक है, कितना है 18 माइनस बाई 5 2 जा 10, किसके माइनस के, तो ये कितना 18 में से 10 गए, कितना बचा बेटा 8। ठीक है, तो ये जो थर्ड है, थर्ड पर इसमें कितना आ गया मेरा ये 18, और इसमें कितना आ गया ये, इसमें कितना आ गया 8, कितना आ गया बेटा 8 आ गया। ठीक है, यही तुम्हारे आंसर है। फिर बताओ a बराबर 18 आएगा, और जो तुम्हारा d है वो -5 आएगा बेटा, और मैंने थर्ड का मान निकालना तो 8 आएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए, थर्ड में क्या दिया है, ये दिया है आपको एपी, एपी दिया आपको कितनी 5 है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, और फिर दिया आपको 9 मिक्सचर 1/2, 9 मिक्सचर 1/2, ये आपको सीरीज दी है। अब आप एक देखिए, ये कितने 1 2 3 4, ये दिया नहीं दिया बेटा, तो हम इसको देखें सीरीज को, ये मैंने एक सीरीज बना रखी है, फर्स्ट पर, सेकंड पर, थर्ड पर और फोर्थ पर, ये भी देखो कितने 1 2 3 4 4 पर है। तो बेटा अब मैं क्या ज्ञात करूं, मुझको देखिए एक पॉइंट है, एक कितना है ये, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका d ज्ञात करना, तो d कैसे ज्ञात करूं, देखो आप एक बात देखिए, ये कौन सा पद 1 2 3 4, ये फोर्थ पद पढ़ता नहीं पढ़ता है नहीं। अब देखो बच्चों, मैं तो एक बात, ये कर ले और वो कर ले और भगवान कर, ऐसा करना कुछ भी नहीं है, इतना हाथ हुए फेंकने की जरूरत नहीं है।
सीधी सी बात है, 1 2 3 4, फोर्थ पर है ना, फोर्थ पर इसका क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, ये आ जाएगा बेटा ए प्लस, सच बता रहा हूँ, बहुत बहुत पूरी जान लगा दे, ये कर लो वो फेंक, अरे कुछ भी करने की जरूरत है, क्यों हाथ पार फेंक रहे हो, बच्चे को पढ़ाना समझाना सही तरीके से समझाओ। तो देखो ये क्या है बेटा, ए प्लस कितना आ गया 1 2 3 4, 4 से कितना आ जाएगा 3d बराबर कितना बेटा 9 मिक्सचर 1/2, या तुम एक काम करो सीधा सा 9 2 या 18 और 1 19, या सीधा सा आप 19/2 कर दो भाई, 9 दूनी 18 1 19, आ गया नहीं आ गया अब मेरी बात में हंस रहे, मजाक नहीं कर रहा मैं सच बोल रहा हूँ। बहुत से YouTube पर पढ़ाएंगे और ये कर लो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और जो ये बहुत ताकत लगा दें, क्या जरूरत है, अरे बच्चे को पढ़ाना सही तरीके से पढ़ाओ, क्या है वो नहीं, बेमतलब की बात है। ये इक्वेशन नंबर आप 1 मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आप क्या करोगे, मेरे पास a है तो पुट द वैल्यू of a in equation 1, भाई इक्वेशन नंबर मेरी 1 ये है, तो मैं इसमें इसको पुट ना कर दूं, तो a कितना है 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, ठीक है। अब बेटा क्या है देखो 3d बराबर 19/2, इस 5 को इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा 5, होगा माइनस का नहीं होगा। अब ये कितना होगा बेटा, ये तो 2 आपका, तो ये कितना होगा 3d इक्वल टू, बेटा इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा भाई 19/2 माइनस 5 इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना होगा 5 2 होगा, कितना होगा बेटा 2, तो ये कितना आएगा और नीचे लिखो, चलो ये 2 होगा, ये कितना होगा 19 और 5 2 जा 10 माइनस के 10, कितना होगा 9/2। आप देखो दोस्तों क्या है 9/2, तो मुझे d की वैल्यू निकालनी है, d कैसे निकालूंगा 9/2 इंटू 3, तो 3 से ये कट गया 3 बार, तो d बराबर कितना आ गया मेरा, d बराबर आ गया 3/2। अब मैं वैल्यू पुट कर दो भाई, मैंने दो चीज निकाल दी, क्या निकाल दिया भाई, a मेरे पास दिया है, d मैंने निकाल लिया नहीं किसी इक्वेशन बनाकर। अब ये जो सेकंड पद है मेरा, सेकंड पद क्या है a प्लस d, तो कितना हो जाए a कितना मेरा, ये है मेरा 5, a कितना है 5 प्लस, और ये कितना मेरा बेटा d है मेरा 3/2, तो इसका एलसीएम लीजिए बेटा, कितना आ गया, ये आ गया 5 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 3/2 इक्वल टू 13/2। ये सेकंड पद है, क्या है ये सेकंड पद। अब मेरा थर्ड पद कैसे निकलेगा, ये थर्ड है, ये कैसे निकलेगा बेटा, a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो इसमें क्या करूंगा बेटा, a का मान कितना है 5, 2d कितना बेटा मेरा, ये हो जाएगा d का मान, यानी कि ये हो गया 2 इंटू 3/2, भाई d का मान तो मेरा 3/2 है, इस 2 से ये 2 मैंने काट दिया, कितना आएगा 5 प्लस 3 इक्वल टू 8, ठीक है बेटा। तो सेकंड पद में यहाँ कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 13/2, और इसमें आ जाएगा आपका 8, ये आंसर है, ठीक है गाइस। हाँ अरे मैं इसलिए हंस रहा, मैं तुम जो हंस रहे हो मेरी बात में, बहुत सी इतनी तकातर लगा देंगे, ये नहीं करना वो नहीं करना, और ये देखिए यार ये ऐसा दुनिया में नहीं मिला। अरे यार कितने पढ़े पढ़ाने वाले, 101 पढ़ाने वाला, हमें सीधी सी बात है, मेरी सीधी सिंपल बात है भाई, हमें बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। वहाँ में इतनी एक्टिंग दिखाने की और ये दिखाने की कोई जरूरत नहीं है,
भाई जिन्हें जरूरत है, मैं ये भी नहीं कहता, बाकी मैं तो ये मानता हूँ सीधे सिंपल तरीके से पढ़ाइए, ठीक है बच्चे। यू आर, देखिए यू आर नो अंडरस्टैंडिंग दिस एक्टिंग, बट यस यू आर टीचिंग इन सिंपल टाइम so that you are understanding of this students and your question. ओके बेटा ठीक है। तो देखिए ये थर्ड क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसका, बेटा आ गया, तो देखिए साइंस के वक्त अब तो डाली है मैंने 2 दिन पहले, डालते हैं फिर वीडियो डालते हैं साइंस की, रिक्वायरमेंट ज्यादा है साइंस की। साइंस तो कोई पढ़ाता ही ना, मैं पढ़ाऊंगा साइंस, तुम घबरा क्यों रहे भाई, साइंस मैं पढ़ाऊंगा, उससे मैथ ही पढ़ाते हैं सब ज्यादातर, तो मैं साइंस भी पढ़ाऊंगा। तो इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, देखिए बेटा फोर्थ क्या है इसका, फोर्थ, हाँ कर लोगे भाई, ठीक है। तो इसके आगे के जो है ये कर लेना, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलाता हूँ फिर भाई फोर्थ, ठीक है ठीक बात है, ठीक है गाइस, मैं फोर्थ क्वेश्चन चलाता हूँ, ठीक है। फोर्थ में कहता है AP 3, 8, 13, 18 का who's the step of 78, अर्थात ये कहता है दी गई समांतर श्रेणी का, यानी AP क्या है 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो ये क्या कहता है, AP दी है, इसने AP दी है 3, 8, 13, 18, ठीक है। तो इसका कौन सा पद जो है का कौन सा पद इसका कितना 78 होगा, ये है इसका कौन सा पद इसका 78 होगा। तो देखिए बेटा देखिए इसमें आपको क्या क्या दिया है, A दिया है, A बराबर 3, D कैसे निकालोगे, कॉमन डिफरेंस, D मतलब गाइड्स कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, 8 - 3 = 5। ये हमें एक नहीं 2 बार निकाल के देख लेना चाहिए, ये AP है या नहीं, 18 - 13 = 5। अब ये डेफिनिट होगा हमारा कि D जो है वो हमारा 5, ठीक है। अब इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला मैंने आपको एक बता रखा, क्या है, AN = A + N - 1 × D बाय फार्मूला, क्या लिखोगे, बाय फार्मूला, हम इस फार्मूले के द्वारा इसको निकालेंगे। तो कितना आएगा भाई, ये जो है AN = 78 आपको दिया हुआ है, AN 78 आपको दिया हुआ है। तो इस फार्मूले में लगाइयो, यहाँ कितना आ गया 78, कितना आ गया, A कितना है 3, N कितना, ये N ही तो पूछ रहा आपसे, ये आपसे N ही पूछ रहा है, D कितना आया 5, ठीक है। करो इसे सो, तो 70, देखो आप क्या करोगे, इस 3 को इधर ले आओ, तो 78 - 3 = N - 1 × 5, ठीक है भाई। इस 3 को मैं इधर ले आया तो माइनस का होगा नहीं होगा, तो ये कितना 78 - 3 = N - 1 × 5, तो कितना 78 में से 3 गए, कितने बच गए बेटा 75 =
n माइनस 1 इंटू 5। अब मैं इसको इधर ले आ रहा हूँ उठाकर, तो n माइनस 1 और ये इधर लेगा 75, तो ये 5 इसके साथ आएगा नहीं आएगा, तो इस 5 को मैंने यहाँ लिख दिया, इस 5 से इसे काटा 15 आ गया, नहीं कितना आ गया 15, तो ये क्या आएगा n माइनस 1 इजिकल टू 15, तो n इजिकल टू कितना होगा 15, इसी को इधर ले जाओगे तो 1 प्लस का हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो n इजिकल टू 6। तो बेटा इसका एक और है, इसका एक पार्ट फोर्थ क्वेश्चन का, आप इस हिसाब से उसको कर लेना, नहीं होगा तो मैं कल आपको करा दूंगा। ओके बेटा, आज हाँ भाई मेरे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब, यार आप बड़े कंजूस आदमी हो वैसे, लाइक करने में सब्सक्राइब करने में क्या जाता, मेरे चैनल को आप जब देख रहे हो तो ये भी तो आपका ही चैनल है यार, तो आप इसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, दूसरे अपने दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन पर इसको शेयर करो। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग, आपकी नमस्ते, कल आपको फिर मिलते हैं इस टाइम पर। ओके बेटा।